दोस्तों, जो गर्मी लगातार बढ़ रही है, धरती जो है वो गर्म हो रही है, पारा हाई हो रहा है। ख़ास तौर से यहाँ हमारे पूर्वांचल में गर्मी की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके कारण क्या है, थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे, तो धैर्य से सुनिएगा। क्या कभी आपने सोचा था आज से 4-5 साल पहले, 10 साल पहले कि गर्मी इस कदर बढ़ जाएगी कि आपको सूरज का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब ये डूबे और कब हम लोग बाहर निकलें, अपनी सरगर्मियाँ बहाल रखें। लेकिन इसके बावजूद जो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बैठ के दोपहर में, और इस तरीके की गर्मी पड़ रही है, उससे कहना मुश्किल नहीं होगा कि ये पूरा माहौल ही हमारा ख़तरे में पड़ गया है। अब जो वैज्ञानिक हैं और जो पर्यावरणविद हैं, जो हमारे माहौलियात को समझते हैं, बारीकी उसकी समझते हैं, वो ये मानते हैं कि जो ज़मीन पर पेड़ थे उनको हमने काट कर धराशायी कर दिया, और उसी के बाद से लगातार ये जो है समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इस पर न तो कोई ज़िम्मेदार फोकस कर रहा है, न सरकार फोकस कर रही है, न स्थानीय सरकारें फोकस कर रही हैं, न लोकल जो लोग होते हैं जो सोचते हैं, प्रकृति प्रेमी माने जाते हैं, वो ही इस पर कुछ तवज्जो दे रहे हैं, थोड़ी बहुत अगर दे रहे हैं तो। लेकिन क्या इन सब से हो जाएगा? अगर मान लीजिए 10 करोड़ पेड़ कट गए हैं तो क्या सरकार उसकी भरपाई कर देगी? सरकार की का काम ये नहीं है। सरकार जो है वो अपना काम कर रही है। नागरिकों को भी अपने हितों को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने अधिकारों को समझना होगा, वरना इस माहौल में तो सबको रहना है। और आप अच्छे खासे हैं, जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं कि पेड़ जो है वो तापमान कम करते हैं, गर्मी को सोखते हैं, और हमारे सबसे अच्छे साथी भी हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई पेड़ लगता भी है सड़कों पर तो हम लगाएंगे क्या कि उसकी देखभाल तक नहीं कर पाते। यहाँ मऊ और आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ के ज़िला प्रशासन ने हज़ारों पेड़ काट दिए 4 लेन के चक्कर में, और उसके बाद वैकल्पिक तौर पर कुछ थोड़े बहुत पेड़ लगाए भी, तो सामने जो दुकानदार होते हैं डिवाइडर के, उन्होंने भी पेड़ की सेवा नहीं की। इसके बाद वो ऐसे ही, कुछ लोगों का कहना है कि मिट्टी ही ज़रखेज़ नहीं है, जाओ मिट्टी चाहिए, और थोड़ी गहराई में मिट्टी चाहिए डिवाइडरों में, तब जाकर लखनऊ और दिल्ली की तरफ हरे भरे बीच रास्तों में पेड़ होंगे। लेकिन यहाँ पर तो सारे के सारे पेड़ काट दिए गए, और उसके बाद विकल्प के तौर पर चंद पेड़ लगा दिए गए बराए नाम। तो ये जिम्मेदारी जो है स्थानीय सरकारों की, लोकल सरकारों, या तो नगर पालिका करे, या फिर जो ज़िला प्रशासन पर डीएम साहब करें, या फिर उनके जो नीचे अधीनस्थ अधिकारी हैं वो करें। नहीं तो इसी तरह गर्मी बढ़ती चली जाएगी, और ये हम रोना हमेशा रोते ही रहेंगे। बार बार पेड़ लगाने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप टेम्परेचर कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप सूरज के जो उसका रौद्र रूप है उसको कम करने के लिए आसमान में कोई चादर नहीं तान सकते जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो पेड़ लगाना, वृक्षारोपण है। इसीलिए मैंने सोचा ये चंद मिनट की वीडियो मैं बना दूँ आप लोगों के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों में अपने मत भूलिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप चाहें तो अपने घरों में ही पेड़ लगा सकते हैं। कोई अब तो बहुत अच्छे अच्छे पेड़ यहाँ मिलते हैं स्थानीय पौधशालाओं में, वहाँ जाइए, वहाँ पे जो 100-200 रुपये में आपको अच्छे खासे पौधे मिलेंगे जो अच्छे खासे साए देते हैं। कम समय में ही 4-5 साल में इतने साएदार हो जाएंगे कि आपका पूरा घर जो है उसमें शरण और पनाह ले लेगा।